सबका सबक हो गया? कहानी सुनाई? बढ़िया बढ़िया सुनबो ना? और घरे जाके बताइबो कि ना है? हाँ? ये कौन सा महीना है? रज्जब का। कौन सा महीना है? हाँ, बीच में देखो रज्जब के महीने में 6 तारीख को सरकार गरीब नवाज का उर्स था। हाँ, 14 तारीख को सरकार मसूद गाजी बहराइच वाले बाले मियाँ जगह कहते हैं, हाँ, उनका उर्स रहा। फिर इधर जानते हो 26 रज्जब को दिन गुजार के रात में जागते ना, क्या कहते हो? शबे महराज। शबे महराज क्या है थोड़ा सा बता दूं, आ जाए? हैं? पहले ये सुनो, मेरे नबी का नाम सुनकर क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा का नाम सुनना है तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाँ, गौर सुनो भैया, क्या पढ़ना है? और अब जान जब, हाँ, तो हमारे नबी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए, कितने साल के? 40 साल के। तो लोगों से कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। क्या हूँ? अल्लाह का नबी। कलमा पढ़ लो, यानी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। है मतलब इसका क्या जानते हो? मक्का वालों से कहते थे कि कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। है बेटा? हाँ, बात नहीं करना। मक्का वाले क्या करते थे? अल्लाह को खुदा नहीं मानते थे। माटी के पत्थर के ऐसे पुतला बनाए जाते हैं। हाँ, किसी का नाम लात, किसी के नाम उज़्ज़ा, किसी का नाम हुबल, ऐसे खुदा बना लिए थे। पत्थर का बनाते थे और उसी के सामने हाथ जोड़ते थे और कहते थे पानी बरसा दो, रोजी दे दो, कारोबार चल जाए। हैं? अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। तो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना जायज़ नहीं। हाँ, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत जायज़ नहीं है। हाँ, मज़ार पे जाते हैं तो क्या करना चाहिए? खड़े होकर के सलाम करके दरूद पढ़ना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, कुरान की आयत पढ़नी चाहिए। अब जाकर के वहाँ ऐसा झुक जाते हैं, ऐसा गिर जाते हैं, चूमते हैं, ये हराम है। क्या है? अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना जायज़ नहीं। ताबरे तुम में पढ़ो ना, पेड़ पत्थर पौधा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। पढ़ो ना। हाँ, तो किसी को सजदा करना जायज़ नहीं, क्योंकि हमारे नबी ने किसी को सजदा नहीं किया है। तो जानते हो मक्का वाले सरकार की बात नहीं मानी और सरकार को सताने लग गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के जो थोड़ा बहुत कुछ लोग मान लिए थे, तो जो हुजूर के मानने वाले हो गए थे उनको भी सताने लग गए। क्या करते थे? मारते थे, अकेले पाल के मारते थे। हाँ, फिर ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते सरकार के मानने वाले थोड़ा ज़्यादा हो गए। तो मक्का वालों ने कहा मेरे सरकार का क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? हाँ, अब मक्का वाले चूंकि हुजूर को मानते नहीं थे तो रसूलुल्लाह नहीं कहते थे। हैं? ए बेटा टिपाई पे बैठो मत, टिपाई पे बैठो। हाँ, बस अपने कमर में बैठो सब। तो मक्का वाले हुजूर को मानते नहीं थे, इसलिए रसूलुल्लाह नहीं कहते थे, नाम लेकर कहते थे मोहम्मद। और आपके बाप का नाम था अब्दुल्ला। क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते थे, अरे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। तो मक्का वाले कहने लगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मानने वाले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, इनका भाई काट कर दो। भाई काट का मतलब इनसे कोई कारोबार नहीं करेगा, इनको कोई सामान नहीं बेचेगा, हाँ, इनको कोई कुछ नहीं देगा और कुछ उनसे खरीदेगा नहीं। तो जानते हो कितना? 3 साल तक एक जगह है जिसको कहते हैं शाबे अबी तालिब। क्या है? शाबे। ये समझ लो एक घर था। अब मक्का वालों ने बैग काट कर दिया, ना कुछ खरीद रहे हैं, ना बेच रहे हैं, ना दे रहे हैं। तो सरकार के मानने वाले और जो थे थोड़ा बहुत मानने वाले मर्द औरत, अब वो लोग जो घर में था वो सब खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो पानी नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, तो खाना की जगह क्या खाते थे? पत्ता चबाते थे, चमड़ा भिगो कर खाते थे। समझ गए? बहुत परेशानी थी। 3 साल तक रहे। कितना? 3 साल तक। समझ लो, तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 3 साल तक जेल में रहे। अब 3 साल जेल में निकलने के बाद में इंसान जब बाहर आता है, हाँ, जब 3 साल के बाद आता है तो अपने माँ बाप से या चाचा से
अब आपके माँ बाप, बुजुर्ग के माँ बाप तो थे नहीं, बचपन में इंतकाल हो गए थे। बाप का तो पहले आपके पैदाइश से इंतकाल हो गया था। जब आपकी उम्र 4 साल या शायद 4 साल की थी या 6 साल की, तो आपकी माँ का भी इंतकाल हो गया था। तो आपके चाचा थे और आपकी बीवी थी। चाचा का नाम था अबू तालिब। क्या था? अबू तालिब। हाँ, जो मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद हैं। मौलाए कायनात के वालिद हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और आपकी बीवी थी जिनका नाम है हज़रत खदीजतुल कुबरा। है बेटा? ठीक से हमारी तरफ, नहीं तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। सुनना है कि नहीं सुनना है? तो ध्यान से सुनना, नहीं तो मैं किसी दिन नहीं सुनाऊंगा कहानी। बात समझे? तो बीवी का क्या नाम था? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। औरत को अन्हा कहा जाएगा। तो अब चाचा है और बीवी है, माँ बाप तो है नहीं। तो इंसान अगर कहीं से आता है परेशानी दुख लेकर के, तो किससे कहता है? माँ बाप से। माँ बाप नहीं तो चाचा से, भाई से, बीवी से। हैं? और जब आप शाबे अबी तालिब से निकले, ये समझ लो 3 साल जेल में थे, और 3 साल के बाद जब निकले तो आपकी बीवी का भी इंतकाल हो गया और आपके चाचा का भी इंतकाल हो गया। 3 दिन के अंदर। 3 दिन के, यानी बीवी का इंतकाल हुआ, थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा कि पहले बीवी का हुआ या चाचा का। समझ लो बीवी का हुआ तो 3 दिन बाद चाचा का हो गया। अगर पहले चाचा का हुआ तो 3 दिन बाद बीवी का इंतकाल होगा। थोड़ा ध्यान से उतरा हुआ है कि पहले किसका हुआ, यानी 3 दिन में। अब बताओ टेंशन होगा कि नहीं होगा? 3 साल बंदा जेल में रहे, छोड़ करके आए, और फिर बीवी का भी हो जाए और चाचा का हो जाए। अब कौन बचा? अब क्या करोगे? रिश्तेदारों के घर जाओगे, थोड़ा सा भाई टेंशन फ्री हो जाए, रिश्तेदारों के घर जाएंगे। तो सरकार के रिश्तेदार रहते थे ताइफ में। कहाँ रहते थे? हुजूर ने सोचा अपने रिश्तेदारों में जाऊंगा और वहाँ पर रहूंगा और उन लोगों से कहूंगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ लो। कुछ लोग कलमा पढ़ लेंगे, मेरे मानने वाले हो जाएंगे, तो थोड़ा सा भी टेंशन फ्री हो जाएगा। हुजूर चल करके ताइफ में गए। कहाँ गए बेटा? हाँ, जब ताइफ में गए तो लोगों से कहा, है लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कलमा पढ़ लो, इन पत्थरों की पूजा ना करो। कोई पत्थर को पूजता था, कोई आग को पूजता था, कोई कंकर को पूजता था, कोई सूरज को पूजता था। जिसको जो देखो पूज रहा है। आटे का पुतला बना लेते। क्या बनाते? आटे का पुतला। और उसको रखकर पूजा करते। और जब कहीं सफर में जाते, खाना खत्म हो जाता तो उसी को तोड़कर खा लेते। कैसा खुदा था उनका? हाँ? आटे का पुतला बनाते और भूखे हो जाते तो उसी को तोड़कर खा लेते। ऐसा भी खुदा होता है क्या? खुदा को तोड़ा जाता, लेकिन बेवकूफ लोग थे। अब जब ताइफ में गए, हुजूर ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, कलमा पढ़ लो। तो ताइफ वालों ने मारना शुरू कर दिया। क्या क्या? रिश्तेदार थे लेकिन कोई बचाने नहीं आया, और बच्चों को कह दिए कि ये पागल है, इसको मारो। बच्चे पत्थर कंकर लेकर मारना शुरू कर दिए, पीछे लग गए, और इतना मारे कि हुजूर का सर फट गया, जिसमें खून निकलने लगा, और खून बहते बहते आया और पैर में जम गया। क्या हुआ? जूता नहीं निकला तो इतना जम गया। हुजूर एक बार में आकर के आराम करने लगे। अल्लाह का फरिश्ता आया, कहा सरकार अगर इजाजत दे तो मैं ताइफ वालों को, चूंकि इधर पहाड़ था इधर पहाड़ था, ताइफ बीच में बसा है। फरिश्ता ने कहा कि सरकार अगर इजाजत हो तो दोनों पहाड़ों को ऐसे चिपका दूं। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता ऐसा कर सकता है, और ये सब ताइफ मर जाएंगे। हुजूर ने फरमाया मैं किसी से बदला नहीं लेता। क्या बदला? मुसलमान को बदला नहीं लेना चाहिए। कोई गलती हो जाए, झगड़ा हो जाए, माफ कर दो। क्या करो? हाँ, अब तुम लोग क्या करते? झगड़ा हो गया तो बदला लेना शुरू करते, फाड़ चलाना शुरू कर देते। क्या रहता? तो पहले मारा था, चलो अब बदला तो नहीं लेगा ना। हाँ, बदला नहीं लेते। गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो, समझा दिया करो। हुजूर ने क्या कहा फरिश्ते से? मैं बदला नहीं लूंगा, मैं सबके लिए दुआ करूंगा। क्या करूंगा? हाँ, बदला नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, दुआ करूंगा। हुजूर ने दुआ की और वहां से चले आए। अब सोचो 3 साल समझ लो जेल में रहे, बीवी का इंतकाल, चाचा का इंतकाल हो गया, और उसके बाद रिश्तेदारों में गए तो वहां के लोगों ने पत्थर बरसाया, खूब मारा। अब बताओ किससे इंसान कुछ अपनी बातें शेयर करेगा? बात किसी से बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए? टेंशन में होता है तो उसको समझाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना कम था। अल्लाह ताला ने देखा मेरा महबूब बहुत टेंशन में है, कहा ऐ जिब्राइल, फरिश्ते का नाम है, किसका? फरिश्तों के सरदार है ना। क्या जिब्राइल जा मेरे महबूब को बुला के ला। किसको? हाँ, महबूब को बुला के ला।
जब जिब्रील अमीन आए तो हुजूर आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो हुजूर के कदम को चूमा। कौन चूमा? फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम। फरिश्तों का नाम सुनकर भी अलैहिस्सलाम पढ़ा है। तो कदम, ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। तो फरिश्ते ने हुजूर के कदम को चूमा। हाँ, आँख खुल गई। सरकार ने फरमाया क्या बात है? कहने लगे या रसूलल्लाह आपको अल्लाह ने बुलाया है। महबूब थोड़ा टेंशन में है ना, कि बुला लाओ, बातें करेंगे, थोड़ा सा महबूब का दिल फ्रेश हो जाएगा, है, टेंशन खत्म हो जाएगा। लाओ महबूब को जन्नत दिखा देंगे। क्या बोले? अगर तुम कोई टेंशन में हो तो उसको टेंशन नहीं दिया जाता, उसको समझाया जाता, तसल्ली दी जाती है। बेटा इसीलिए तो हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो लोग आते हैं, क्या करने आते हैं? देखने। तो देखने वालों को चाहिए कि वो ऐसी बातें करे कि घर वालों का टेंशन दूर हो जाए। घर वाले तो ऐसी सी बातें कर देते हैं कि घर वाले और टेंशन हो जाते हैं। देखने वाले आते हैं वो ऐसी बातें कर देते हैं कि घर वाले और टेंशन में हो जाते हैं, और खुद रो लेते हैं और दूसरों को भी रुला के चले जाते हैं। ऐसी बातें करनी चाहिए कि इसका टेंशन दूर हो जाए। अल्लाह ने कहा जिब्रील लेके आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और एक बुराक को लिया। बुराक जानते हो? घोड़ा देखे हो? घोड़ा, हाँ, तो घोड़े के जैसा होता है बुराक, लेकिन उसका मुंडी जो है औरत के जैसा होता है। मुंडी अभी बाद में मैं अभी यूट्यूब पे दिखा दूंगा बुराक कैसा होता है, हाँ? ऐसा दिखा दूंगा, यूट्यूब पे है। इतना जो है औरत के जैसा होगा और पूरा घोड़े के जैसा होगा, और घोड़े से थोड़ा छोटा होता है, समझ गए? तो हुजूर के सामने लाकर रखे और हुजूर अलैहिस्सलाम को उस पर बिठाए। और सारी बातें हैं, लेकिन तुम्हारे काम की जो थोड़ी बातें हैं मोटी मोटी बता देता हूँ। और हुजूर को बिठाए और हुजूर बैठ करके मक्का से कहाँ गए? बैतुल मुकद्दस। कहाँ गए? बैतुल मुकद्दस। मक्का से बैतुल मुकद्दस में गए तो वहाँ पे सारे अंबिया किराम पहले से मौजूद थे। कौन? सारे अंबिया किराम पहले से मौजूद अब थे। कुछ लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। एक बात बताओ बेटा, अगर जो मरकर मिट्टी में मिल जाएगा तो बैतुल मुकद्दस में सारे अंबिया कैसे आ गए? अंबिया नबी की जमा है, क्या है? यानी बहुत सारे नबी, 1 लाख या 2,24,000 नबी, सारे नबी वहाँ थे। बैतुल मुकद्दस में जिब्रील ने कहा सरकार नमाज पढ़ाइए। क्या करिए? तो उम्र में सरकार सबसे छोटे हैं, उम्र में सबसे, लेकिन मर्तबे में सबसे ज़्यादा है। हाँ, मर्तबे में आला हज़रत ने लिखा है ना, सबसे औला व आला हमारा नबी। याद है ना? सबसे बाला व आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और फरमाया सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हाँ, मेरे नबी उम्र में सबसे छोटे और मर्तबे में सबसे बड़े। पता चला नमाज वो पढ़ाए जो मर्तबे में ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि अरे ये लड़का है तो इसके पीछे नहीं पढ़ेंगे, ये गरीब है तो इसके पीछे नहीं। जो इल्म में ज्यादा हो, मर्तबे में ज्यादा हो, उसके पीछे नमाज पढ़नी है। तो हुजूर ने नमाज पढ़ाई और सारे नबी पीछे हुजूर की इक्तिदा में मुक्तदी बन करके नमाज पढ़े। फिर सारे नबी आसमान पर चले गए जहाँ जो रहते थे। कहाँ चले गए? आसमान। हाँ, आसमान पर चले गए। कितना आसमान है? 7। कितना आसमान है? 7। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। और मेरे आका अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार हुए। किस पर? बुराक। बुराक में बताए ना, घोड़ा बोलो। अब बुराक पर सवार होकर पहले आसमान पर गए तो वहां पर फरिश्ते भी है और जो अंबिया यहाँ नमाज पढ़े थे वो वहां पहले पहुंचे हुए हैं, वो पहले पहुंचे हुए हैं। अब दिमाग में एक बात तो आएगी ना कि मेरे नबी का मर्तबा ज्यादा है तो मेरे नबी को पहले पहुंचना चाहिए। ये फरिश्ते और अंबिया किराम पहले कैसे पहुंच गए? दूसरे आसमान पर गए तो वहां भी नबी पहले पहुंचे, तीसरे आसमान पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठवें पर, सब यानी सब जगह अंबिया पहले पहुंची हुई है, फरिश्ते पहले पहुंचे हुए हैं। बात समझे? मेरे नबी का मर्तबा ज्यादा है कि नहीं? सबसे ज्यादा ना। तो किसको पहले पहुंचना चाहिए?
लेकिन अंबिया पहले पहुंचे हुए हैं। क्यों? इसलिए कभी बाराती में गए हो हैं? दूल्हा घोड़े पर सवार होकर पीछे रह जाता है और बाराती आगे आगे जाते हैं नारा लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, रास्ता क्लियर करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आराम आराम से जाता है ना। पहले लोग वहां पहुंच कर इंतजाम करते, भाई गद्दा बिछाओ, टेंट लगाओ, मखमल डालो, ये सब कौन करता है? दूल्हा करेगा। बाराती लोग पहुंच करके जल्दी जल्दी इंतजाम करवाते हैं, इसलिए पहले बाराती लोग पहुंच जाते हैं, अब दूल्हा आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चलता है। तो इसलिए अंबिया इकराम पहले पहुंच गए थे। अंबिया इकराम पहले पहुंच गए थे। हुजूर आराम आराम से जा रहे थे, अंबिया इकराम पहले पहुंच गए। और जब मेरे सरकार पहुंचे, दरवाजा खटखटाया पहले आसमान का। कहा कौन? फरिश्ता ने पूछा कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में। कहा मैं जिब्रील हूँ। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है? जब अल्लाह ने कहा था जिब्रील महबूब को लाओ, समझ गए? तो अल्लाह ने कहा था ये फरिश्तों जन्नत को सजा दो। जन्नत को हम लोग शादी को कैसे सजाते हैं? कुमकुमी लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, फूल लगाते कि नहीं लगाते? फरिश्तों ने खूब जमकर सजाया था। फरिश्तों ने हाँ खूब। और कहा फरिश्तों ने कि अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों आज किसी को अजाब नहीं दिया जाएगा जहन्नम में, किसी को जहन्नम में अजाब हाँ आज किसी को अजाब नहीं दिया जाएगा। क्यों? आज मेरा महबूब आ रहा है, दूल्हा बनकर के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? हाँ दूल्हा बन के आ रहा है। तो दूल्हा बन के आ रहा है तो दूल्हा के सामने किसी को मारते थोड़ो है, कुछ ही कहते रहता है। कोई झगड़ा भी हो जाए किसी तो छोड़ देते, कहते जो बाद में तुझे निपटेंगे, उस दिन झगड़ा नहीं करते। कहा फरिश्तों से किसी को अजाब नहीं देना है और जन्नत को सजा दो। और जब जन्नत सजी थी, सरकार ने जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा मैं जिब्रील। कहा साथ में कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता ने दरवाजा खोला और सवेरे हुजूर का इस्तकबाल किया। पहले से इसलिए पहुंचे थे हुजूर का नारा लगाने के लिए, समझ लो क्या करने के लिए? हाँ हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए। फिर ऐसे दूसरे आसमान पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठवें पर, सातवें पर हुजूर का इस्तकबाल होता रहा। सब अंबिया किराम हुजूर का इस्तकबाल हाँ करते रहे। हाँ तू जरूर बोला करो, तू ही बोला तो और सब नहीं जान पाओ थी, अभी क्या तू बोला करो। हाँ ठीक है। तो फरिश्ते क्या करते रहे? हुजूर का इस्तकबाल करते रहे। जब सरकार और जिब्रील पहुंच गए सिदरतुल मुंतहा। कहाँ? मुंतहा का मतलब अब वहां से इंतहा है, खत्म है। जिब्रील क्या कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता, कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। जिब्रील ने कहा सरकार ने कहा जिब्रील क्यों रुक गए? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, अगर आगे बढ़ गया तो मेरे नूरी पर जल जाएंगे, नहीं जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को वहीं रोका और हुजूर खुद आगे बढ़ गए। मतलब मेरे आका जिब्रील की तरह भी नहीं है। क्या हो रहा है? चुप रहो। मेरे आका सबसे अफजल है, सबसे जिब्रील से भी अफजल है, वरना जिब्रील भी साथ में जाते कि नहीं जाते? जिब्रील कह रहे मैं नहीं जा पाऊंगा, क्या कह रहे हैं? और मेरे आका आगे बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए? आगे बढ़ गए वहां तक गए जहां तक रब ने चाहा, और रब ने अपने महबूब को करीब में बुलाया। कितना करीब? कुरान में है एक कमान या दो कमान, समझ लो एक दो हाथ का फासला, ऐसे अतना आमने सामने है। और अल्लाह और महबूब बैठकर बातें हुई, सरकार और अल्लाह से बातें हुई। हाँ अल्लाह ने कहा महबूब मेरे लिए क्या लाए हो? कहीं कोई जाता है तो ले जाता कि नहीं ले जाता? हाँ तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब मेरे लिए क्या लाए हो? तो सरकार ने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो हुजूर ने फरमाया वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो फरिश्ते मौजूद थे, कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये फरिश्तों ने कहा, गवाही दी कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के साथ कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल, उसके बंदे और रसूल है। अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दु भी है ना? हाँ बंदे और रसूल।
तो अल्लाह को ये बहुत पसंद आया। कहा महबूब जब चलने लगे तो कहा ये नमाज में पढ़ते रहना। नमाज में तैयार में यही पढ़ते ना, तो शहूद में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हाँ तू तो ज़्यादा ही पढ़ा, तू तो है मालूम है ना। हाँ बोला करो, तू बोला करो, तू ज़्यादा जाना था। नमाज में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हाँ इधर देखो सुन। तो जब सरकार अलैहिस्सलाम जन्नत को भी देखे, क्या देखे? हाँ अल्लाह ने कहा महबूब आया है मेरा, दिखा दो। वहाँ बगीचा है, गार्डन है, खूब मीठा मीठा शरबत है, शहद है, और अनार भी है, अंगूर भी है, लीची भी है, खूब सेब भी है। तो मैं क्या कह रहा था, जन्नत को दिखाया हो। जन्नत में खूब मीठा मीठा सेब, क्या है? हाँ ये सेब किसके लिए है? अनार, सेब, लीची, पपिस्ता, बहुत सारी चीजें हैं जन्नत में। शहद भी है, दूध भी है, और कबाब भी है। किसके लिए जानते हो? जो झूठ नहीं बोलता है। किसके लिए है? और जो ज्यादा पढ़ाई करता है, और जो झगड़ा नहीं करता है, और जो सबक याद करता है, माँ बाप का कहना मानता है। बेटा ठीक से बैठो। जो माँ बाप का कहना मानेगा, खूब मेहनत से सबक याद करेगा, और झूठ नहीं बोलेगा, नमाज पढ़ेगा, जन्नत में उसको सेब खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सेब, अनार, संतरा। तुम्हें क्या पसंद है? सेब पसंद है? सेब खाना है बेटा? सेब पसंद है ना? हाँ तो फिर सबक बढ़िया से याद करो। जो बढ़िया बढ़िया सबक कहो, जो झूठ नहीं बोलेगा, सबक बढ़िया से याद करेगा, और माँ बाप का कहना मानेगा, और लड़ाई नहीं करेगा, और चोरी नहीं करेगा, वो जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? जन्नत में। जानते हो ऐसा तख्ता रहेगा ना, लेटने वाला बड़ा वाला, उस पर तुम बैठ जाओगे, और जहां कहोगे तख्ता भाग के जाएगा, और सेब तोड़ के फिर आ जाओगे। हाँ ऐसा खटिया देखा है ना, बेड, ऐसे बेड के जैसा रहेगा, उस पर बैठ जाओगे और कहोगे मुझे कबाब खाना है, तख्ता लेकर जाएगा, कबाब खिला के फिर ले आएगा। किस किस को खाना है जन्नत में? कबाब खाना है ना? तो तुम्हें नहीं खाना है? नहीं खाना है? सेब खाना है तो हाथ पाँव से खाना है तो हाँ अब नीचे करो। मेहनत से पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? देखो झूठ बोलेगा तो नहीं। अब बता दूं, सरकार ने जन्नत देखा, उसके बाद में कहा या अल्लाह मुझे जहन्नम भी दिखा दे। क्या दिखा दे? अरे बाप रे, जहन्नम में तो उल्टा लटका के कोई तक धुलाई कर रहे थे। ऐसा दम। और कुछ लोगों की जबानें ऐसे काट रहे थे कैंची से, और कुछ लोगों की आंखें सूजन से निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? आंखें निकाल लेंगे तब देख पाओगी। अब कुछ लोगों के उल्टा लटका के खूब डंडा बरसा रहे थे। अब कुछ लोगों को तेल में गर्म करके भूज रहे थे। सरकार ने पूछा ये कौन है? कहा जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, समझ गए? जो लड़ाई करते हैं, ये उन लोगों को सजा दी जा रही है। किसको? तो जहन्नम में फरिश्ते क्या कर रहे थे? तालादन धुलाई कर रहे थे। समझ पाओ? किसको मार रहे थे? जो झूठ बोलता था दुनिया में, उसको, जो नमाज नहीं पढ़ता था, जो चोरी करता था, और जो सबक याद नहीं करता था, और जो माँ बाप से लड़ाई करता था, कहना नहीं मानता था। किसी को आंखें निकाल रहे हैं, किसी का जो है धुलाई हो रही है, हाँ जीभ काट रहे हो, किसी का ऐसा गर्दन मोड़ रहे हैं। कैसा गर्दन मोड़ते हो बताओ? हाँ गर्दन मोड़ रहे हैं और जीभ काटते हैं। और आप कैसे निकालते हो? सूजन से। हाँ तो और जब मोबाइल में पिक्चर देखा तो उन्हें कैसे निकाला था? हाँ अच्छे निकाले फिर देख ही ना पाओ। बात समझे? मोबाइल में क्या देखना है? नाच सुननी है, तकरीर सुननी है, बढ़िया वीडियो देखना है, कॉमेडी और पिक्चर सीरियल ये सब नहीं देखना है। क्या करना है? नहीं, फरिश्ते क्या करेंगे? जहन्नम में ले जाएंगे। जहन्नम में ले जाएंगे और ले जाने के बाद उल्टा लटका के और ऐसा डंडा पकड़ेंगे मोटा, तेज दनादन चिल्लाओगे खूब। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। फिर क्या करोगे? चिल्लाओगे खूब, अम्मा अब्बा, कोई नहीं बचाएगा। तो क्या करना है?
अब कल से झूठ कौन नहीं बोलेगा? आप जाके बताओ। हाँ, सब झूठ नहीं बोलना है। हाँ, माँ बाप का कहना मानोगे? सब क्या करोगे? और घर पे जाकर अपने घर वालों को बताओगे कहानी की नहीं बताओगे? बताओगे ना? बताना कि जो झूठ बोलेगा फरिश्ते कयामत के दिन जहन्नम में उसको खूब मारते हैं, और जो घर वाले सिनेमा देखेंगे, सीरियल देखेंगे, फरिश्ते उनकी आंखें निकाल लेंगे। बताओगे ना? चलो जाओ।